हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा। तो आज हम अपने चैप्टर 4 लेकर आए हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो हमारा चैप्टर 4 है चुंबकों को जाने। यहाँ पे चुंबक के बारे में यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। तो पहली हमारी लाइन है, दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक कंपास नामक यंत्र का उपयोग करते थे। यानी कि पहले जो यात्री होते थे वो चुंबकीय दिक्सूचक कंपास, जिसे हम कह सकते हैं आज के टाइम में, नामक यंत्र का उपयोग करते थे। ठीक है। इसके बाद है, आजकल हमारे पास विभिन्न पदार्थों से बने चुंबक उपलब्ध हैं जो चुंबक आप विद्यालय की प्रयोगशाला में प्रयोग कर देखते हैं और जो पेंसिल, बॉक्स, स्टिकर, खिलौने में उपयोग किए जाते हैं वे सभी कृत्रिम चुंबक हैं। चुंबक विभिन्न आकार के हो सकते हैं। देखिए, जैसे देख सकते हैं आपके यहाँ छड़ चुंबक है, यू आकार की चुंबक है और ये वलय चुंबक है। डिफरेंट टाइप की यहाँ पर चुंबक दिखाई गई हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, और यहाँ पर देखो ये चित्र दिखाई गए कि चुंबकों द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाना है। जैसे कि मतलब ये तो छोटे बच्चों के लिए है, आपके लिए नहीं है, तो हम इस पर ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे अपना समय, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद है, वे पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोहा एक चुंबकीय धातु है। इसके अलावा निकिल और कोबाल्ट भी चुंबकीय धातु हैं। अन्य धातुओं के साथ इनके कुछ संयोजन भी चुंबकों की ओर आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। तो जो चुंबक की ओर आकर्षित हो चुंबकीय पदार्थ, जो चुंबक की तरफ आकर्षित ना हो उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चुंबक के इन सिरों के, चुंबक के मतलब दो सिरे होते हैं। ठीक है। हमारे क्या होते हैं, चुंबक के दो सिरे हैं, एक तो नॉर्थ पोल और एक ये साउथ पोल है हमारा। ठीक है। तो चुंबक के इन सिरों को चुंबक के दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। लोह रेतन का अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुवों पर चिपक जाता है। लोह रेतन मतलब अगर लोहे को अगर पीस लिया जाए, बारीक पाउडर बना लिया जाए या बारीक उसके पार्टिकल बना लिए जाएं और उसे चुंबक के पास इस तरह से छोड़ा जाए तो बहुत सारा उसके मतलब नॉर्थ साइड पर काफ़ी मतलब साउथ पोल पर उसके क्या होंगे, जाकर के सब जो है जो मटेरियल होगा लोहे का वो सारा जाकर के वहाँ पर चिपक जाएगा, है ना। किसी चुंबक को कितने भी छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, छोटे से छोटे टुकड़े में भी उत्तरी दक्षिण ध्रुव हमेशा विद्यमान रहते हैं। चुंबक के ध्रुव हमेशा जोड़े में रहते हैं, एक उत्तरी ध्रुव तथा एक दक्षिणी ध्रुव। एकल उत्तरी ध्रुव तथा एकल दक्षिण ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। यानी कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी जो चुंबक होगी उसका मतलब अगर हम उसका कितनी भी बार भी डिवाइड कर लेंगे तो हमेशा नॉर्थ साउथ बनेगा। अगर हम इस पार्ट को भी तोड़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि खाली नॉर्थ रह जाएगा तो अपने आप में साउथ हो जाएगा। अगर इस पार्ट को अलग करेंगे तो यहाँ पर नॉर्थ बन जाएगा। तो कभी भी एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, हमेशा उसके दोनों ध्रुव जरूर होंगे। ठीक है। आगे देखते हैं, यदि हम सूर्य के उदित होने या अस्त होने की दिशा पर ध्यान देते हैं तो हमें लगभग अनुमान हो जाता है कि पूर्व या पश्चिम दिशा किधर है। इसलिए हम उस रेखा की दिशा का पता लगा सकते हैं जिसके अनुदिश चुंबक ठहरता है। ठीक है। अब आपको पता ही है, सूर्य जहाँ उदय होगा वहाँ पर तो ईस्ट होगा और उसके जो बैक साइड में क्या होगा, वेस्ट होगा। तो इस साइड में और उस साइड में हम क्या कर लेंगे कि लेफ्ट में तो हमारा नीचे हमारा नॉर्थ हो जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ साउथ हो जाएगा और यहाँ पर हमारा नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण ध्रुव दिशा में ठहरता है। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित होता है चुंबक का उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर इंगित करते हैं उसे चुंबक का दक्षिणोन्मुखी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है क्योंकि पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है। तो अगर हम किसी भी चुंबक को अगर फ्रीली सस्पेंड करेंगे, किसी मतलब वायर से लटका देंगे, तो वो हमेशा चुंबक जो होगा वो उत्तरी ध्रुव और उत्तर दक्षिण ध्रुव में ही क्या होगा, वो रेस्ट करेगा। ठीक है। स्वतंत्रता हुआ दिशा में उत्तर, यहाँ पे देखो चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है। और जो हमारी पृथ्वी है वो भी क्या है, एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसके बाद है, केवल चुंबक ही हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती हैं। इसके अलावा अगर कोई बिना ऐसा कोई मटेरियल होगा जो चुंबक में नहीं होगा, अगर आप उसको कोई बॉल है, कोई रबड़ है, अगर आप उसको फ्रीली ऐसे सस्पेंड करेंगे तो क्या होगा, वो किसी भी दिशा में रुक सकता है। बट चुंबक के साथ ऐसा नहीं है, वो हमेशा नॉर्थ साउथ जो हमारी दिशाएं होंगी उस साइड में ही क्या होगा, वो ठहरेगा।
ठीक है। इसके बाद स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने का गुण का उपयोग दिशा जानने के लिए किया जाता है। चुंबकीय दिक्सूचक, इसमें एक सुई के आकार का एक चुंबक होता है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। देखो यहाँ पर एक दिक्सूचक दिया हुआ है, चुंबकीय दिक्सूचक, या आप इसको कंपास भी कह सकते हैं। इसके बीच की जो ये निडल है ये हमारी क्या है, एक चुंबक की बनी हुई है। और यहाँ पर इस डायरेक्शन को यूज़ करने में देखो यहाँ पर देखो दिए गई हैं, और यहाँ पे ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। तो इस साइड में ही जाकर क्या है, ये रेस्ट कर रही है। ठीक है। दिक्सूचक को उस स्थान पर रखा जाता है जहाँ हम दिशाएं जानना चाहते हैं। कुछ समय पश्चात इसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश रुक जाती है। इसके बाद दिक्सूचक बॉक्स को धीरे धीरे तब तक घुमाया जाता है जब तक डायल पर अंकित उत्तर और दक्षिण सुई की ओर संरेखित नहीं हो जाते, है ना। आपने कई बार देखा भी होगा, छोटा सा कंपास कभी आपने लाए होंगे, देखा होगा, तो वो हिलता रहता है। कई बार ऐसे ऐसे करके हिलता रहता है। हिलने के बाद में ये होता है कि वो बाद में जा कर के एट लास्ट उसी दिशा में रुकेगा जहाँ पर नॉर्थ और आपके साउथ पोल होंगे। ठीक है। इसके बाद है चुंबक के दिक्सूचक सामान्यतः एक छोटा वृत्ताकार बॉक्स होता है जिस पर कांच का आवरण होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। सुई के आकार का एक चुंबक बॉक्स के तल पर खड़ी एक पिन पर लगा होता है। यह चुंबकीय सुई पिन इस तरह संतुलित होती है कि यह तो बिंदु के चारों ओर आसानी से गति कर सके, अर्थात स्वतंत्र रूप से घूम सके। सुई का वह सिरा जो उत्तर दिशा में रहता है सामान्यतः लाल रंग से रंगा जाता है। सुई के नीचे एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। तो आप ये देखिए, जो उत्तर वाला पार्ट है इसका रेड कलर का मतलब बनाया हुआ है ना, जिससे कि आपको पता चल सके कि इसका नॉर्थ पोल है, और इधर से पता चल सके नॉर्थ डायरेक्शन, और इधर पता चल सके कि साउथ डायरेक्शन है। ठीक है। यानी कि इस दिक्सूचक के बारे में ही, चुंबकीय दिक्सूचक के बारे में ही ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे है चुंबकों के बीच प्रतिकर्षण और आकर्षण के बारे में बताया गया है कि मछली के आकार का एक चुंबकीकृत लोहे का टुकड़ा होता था जिसे तेल के बर्तन में रखा जाता था। इसे मत्स्य या मत्स्य यंत्र कहा जाता था। यानी कि पहले के समय की बात बताई जा रही है कि कैसा होता था कि भारतीय द्वारा जो समुद्र में नौ संचालन के लिए उपयोग में इसका उपयोग किया जाता था। इसमें मछली का आकार चुंबकीकृत लोहा होता था, इसे तेल के बर्तन में रखते थे और जिसे मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद है कि यहाँ पर देखो अलग अलग तरह से वो चीज़ें दिखाई गई हैं, हम पढ़ते हैं। तो चुंबकों के असमान ध्रुव अर्थात एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोनों चुंबकों के समान ध्रुव अर्थात दोनों चुंबकों के उत्तरी ध्रुव या दोनों के दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि कोई भी चुंबक होगी तो हमेशा उसके अपोजिट जो आपके पोल्स होंगे वो हमेशा अपोजिट की तरफ ही क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और अगर सेम होंगे तो वो क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। बट जो अपोजिट वाले होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये इधर को आएगा, ये इधर को आएगा। ठीक है। यहाँ पर भी ये चीज़ें दिखाई गई हैं कि देखो कि यहाँ पर चुंबक, यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल, यहाँ पर ये नॉर्थ है या साउथ है, तो साउथ के साथ देखो नॉर्थ क्या है, अट्रैक्ट हो रहा है। बट लेकिन अगर साउथ है, ठीक है, वो मतलब पास जा रहा है, बट लेकिन साउथ के सामने ही साउथ रख दिया तो क्या होगा, वो दूर जाएगा, है ना। ये पास आ रहे हैं और ये क्या है, दूर जा रहा है। यानी कि दो ध्रुव हमेशा एक दूसरे के जो अपोजिट होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और सेम होने पर क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल या प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है। ऐसे हम अपने दिक्सूचक में भी देख सकते हैं कि जो हमारा नॉर्थ होगा उसकी तरफ हमेशा साउथ आएगा और जो साउथ होगा उसकी तरफ क्या होगा, नॉर्थ वाला हम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो अपोजिट होंगे हमारे ध्रुव वही एक दूसरे को क्या करेंगे, उसके पास आने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारा ये दिखाया गया है कि अगर यहाँ पर लकड़ी का बोर्ड लगा दिया गया है और यहाँ पर एक बार चुंबक रखी हुई है और यहाँ पर हमने दिक्सूचक रख दिया है तो तब भी इसके ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर लकड़ी का बॉक्स लगा हुआ है तो कि यहाँ पर साउथ है तो यहाँ पर भी साउथ आ जाए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ साउथ है तो यहाँ पर नॉर्थ ही आएगा। ठीक है। यानी कि अपोजिट पोल ही क्या होंगे, तब भी अट्रैक्ट करेंगे। लकड़ी के होने से यहाँ पर तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो इस चीज़ का निष्कर्ष निकालते हैं हम कि चुंबक के प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उनके पार आ
जा सकता है, यानी कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर कोई चीज़ अचुंबकीय है अगर कोई चीज़, और दोनों साइड में अगर यहाँ पर हमारी चुंबकें रखी हुई हैं तो क्या होगा कि उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा बीच में हो या ना हो, ठीक है। पर लेकिन अपोजिट जो उनके पोल होंगे वही एक दूसरे के क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि चुंबकीय माला बनाई गई है। तो जब हम यहाँ पर कुछ ऐसे पिंस को आपस में फैलाते हैं तो इस तरह से क्या होती है, एक मतलब माला की तरह बन जाती हैं, ठीक है। वो साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या होता है, पूरी तरह से बन जाता है, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा था कि जो लोहे का चूर्ण है वो भी क्या होता है कि साउथ और नॉर्थ साइड में ही क्या इकट्ठा हो रहा था। इस तरह से ही क्या है कि यहाँ पर जब भी कुछ इस तरह की चीज़ें बनती हैं तो ये चुंबकीय माला बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि कुछ चुंबकों में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को नॉर्थ और साउथ से चिन्हित किया जाता है। कुछ अन्य चुंबकों में उत्तरी ध्रुव सफ़ेद बिंदु से दर्शाया जाता है। कभी कभी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लाल रंग से और दक्षिणी ध्रुव को नीले रंग से दर्शाया जाता है, ठीक है। वैसे देखो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी अगर मान लो जैसे नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस बना कर दे दिया जा सकता है कि जो हमारा उत्तरी ध्रुव होता है, जो हमारा नॉर्थ पोल होता है, उसे कभी कभी हम रेड से, ठीक है, दिखा देते हैं, और जो साउथ पोल होता है उसे हम अपने ब्लू कलर से दिखाते हैं, और जो उत्तरी ध्रुव होता है हमारा कई बार वो वाइट कलर से भी दिखा दिया जाता है। यानी कि पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई नॉर्थ पोल है तो वो रेड या वाइट से दिखाया जाएगा, और साउथ है तो वो ब्लू से शो किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद चुंबक को सुरक्षित कैसे रखें। चुंबक कहता है मुझे ध्यान से रखो, मुझे जोड़े में इस प्रकार रखो कि दोनों चुंबक के विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हों, ठीक है। दो चुंबकों के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा हो तथा सिरों पर नरम लोहे के टुकड़े हों, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, नरम लोहे का टुकड़ा रखा हुआ है। यहाँ पर साउथ है तो यहाँ नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है तो यहाँ साउथ पोल है, और उनके बीच में क्या है, एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है। मुझे मत गर्म करो और गिराओ, मुझे हथौड़े से मत पीटो, और मुझे मोबाइल फ़ोन या रिमोट से के पास मत रखो, है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर से क्वेश्चन बनता है कि मतलब ये क्वेश्चन अभी भी यूटेट में आया था कि जो हम का जो चुंबक होता है किस प्रॉपर्टी के कारण उसकी मतलब चुंबकत्व का गुण ख़त्म नहीं होता। तो वहाँ पर यही ऑप्शन दिए गए थे कि गर्म करना, गिराना, हथौड़े से पीटना, और एक फोर्थ ऑप्शन दे रखा था बॉईल करना। क्या दिया हुआ था, बॉईल करना, ठीक है। तो बॉईल करने वाला वहाँ पर आंसर सही था। जिसने भी ये चीज़ें अच्छे से पढ़ी होंगी वो आसानी से विद इन अ सेकेंड आंसर को लगा सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ आपके किसी सीटेट वगैरह के लिए ही काम आती है। अदर टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, अदर स्टेट के भी होते हैं, अदर आपके एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर एनसीईआरटी को काफ़ी अच्छे से फॉलो किया जाता है। तो आप सिर्फ सीटेट ही नहीं, अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी क्या है, सीटेट इस एनसीईआरटी की मेरी वीडियोज़ को बहुत अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर बताई गई है कि मतलब क्या है कि जब चुंबक को हम गर्म करेंगे, गिराएंगे या हथौड़े से पीटने पर क्या होगा कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को खो देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे रो रहा है, अगर हम इसके साथ ऐसे ऐसे काम करेंगे तो वो रोना शुरू कर देगा, इस मीन्स रोएगा। और जब कोई बच्चा रोता है तो वो क्या करता है, उसे कोई काम करने के लिए कहा जाए तो वो नहीं करेगा। सेम चुंबक के साथ हो रहा है, अगर अब उसके साथ ये सारे काम किए गए हैं तो अब वो रो रहा है, तो अब वो अपना कोई भी काम नहीं करेगा, है ना। तो और यहाँ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि किसी मोबाइल फ़ोन या रिमोट के पास भी उसे नहीं रखना है, ठीक है। तो ये हमारा आज छोटा सा चैप्टर था, बहुत बड़ा नहीं था। तो मैंने भी कोशिश की है कि मैं कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें ना करूं और आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। और यहाँ पर हमने चैप्टर में साइकोलॉजिकली अगर कोई चीज़ें होती हैं या फिर हमने क्या क्या चरण यहाँ पर फॉलो कर सकता है कोई बच्चा किए होंगे, मतलब प्रैक्टिकल को करने में, कि निष्कर्ष भी निकाले हैं, निर्माण भी किया है, प्रयोग भी किया है, खोज भी किया है, जाँच भी करी है, अवलोकन भी किया है, पूर्वानुमान भी लगाया है और अंकित भी किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हमारी छोटी सी एक एक्सरसाइज दी हुई है। यहाँ पर सारांश एक बार देख लेते हैं हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। चुंबक के दो ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। चुंबक ध्रुव हमेशा उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव के जोड़े में रहते हैं। एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। चुंबक वे पदार्थ है जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। चुंबकीय पदार्थ वे हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण ध्रुव में ठहरता है। चुंबक के दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है।
दो चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो समान यानी कि उत्तर उत्तर दक्षिण दक्षिण प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव उत्तर दक्षिण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, उसे हम देख लेते हैं कि दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। वे पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबक की दिक्सूची की सुई नॉर्थ साउथ में दिशा में ठहरती है। चुंबक में सर्वदा दो ध्रुव होते हैं। इसके बाद यहाँ पर सही गलत है। किसी चुंबक को टुकड़ों में तोड़कर एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है, नहीं। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिष्ठित करते हैं, हाँ। चुंबक किसी छड़ चुंबक को लोहरतन के पास लाया जाता है तो अधिकांश लोहरतन उसके बीच में चिपकता है, नहीं। कहाँ चिपक रहा था वो? उसके पोल्स में, यानी कि यहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे और यहाँ पर हमारा लोहरतन इकट्ठा हो रहा था। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम किसी भी चुंबक को फ्रीली छोड़ देते हैं तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ही क्या होगा, की ओर ही इंगित करेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर छोटी सी टेबल दी गई है कि नॉर्थ नॉर्थ है तो ये प्रतिकर्षण होगा, नॉर्थ साउथ है तो आकर्षण है, साउथ नॉर्थ है तो भी आकर्षण, नॉर्थ साउथ है तो यहाँ पर साउथ होगा। अगर साउथ साउथ है तो भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है और सीटेट इस तरह के क्वेश्चंस कंडीशन बेस्ड बनाता है और सिचुएशन बेस्ड, तो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट हो सकता है तो मैंने यहाँ पर इसको मतलब टिक कर दिया है कि आपके काम आ जाए। देशवान ने बाजार से 3 एक समान धातु की छड़ें ली हैं। इनमें से 2 छड़ें चुंबक की हैं और एक लोहे के टुकड़े की है। बिना किसी अन्य सामग्री का उपयोग किए वह कैसे पहचानेगी कि तीनों में से कौन सी 2 छड़ें चुंबक हो सकती हैं। तो विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट अगर हमें ये जानना है कि क्या चीज़ चुंबक है और क्या नहीं, उसको हम क्या करेंगे, फ्रीली लटका देंगे, सस्पेंड कर देंगे फ्रीली, और क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्या होगी, वो इंगित करेगी या वहाँ पर ही सस्पेंड होगी या वहाँ पर ही जा कर के रुक जाएगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा सकते हैं कि जो हमारे नॉर्थ साउथ से हम बिना एक्सपेरिमेंट के ही सस्पेंड करके चुंबक का अपना पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक चुंबक दिया गया है जिस पर ध्रुव के पहचान अंकित नहीं है। आप एक अन्य चुंबक जिस पर ध्रुव अंकित है उसकी सहायता से दिए गए चुंबक को ध्रुव को पता कैसे लगाएंगे। बहुत छोटी सी और ईजी सी चीज़ है ये कि मान लो आपके पास एक चुंबक है और उसके नॉर्थ साउथ पोल है, दूसरी चुंबक भी आपने ले ली है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे उस चुंबक को उसके पास लेके आएंगे और आपको नहीं पता कि इस चुंबक का मतलब कौन सा सिरा क्या है, तो जैसे जैसे आप इसके पास लेकर आएंगे, जैसे अगर ये साउथ होगा तो क्या होगा कि एक दूसरे के रिपेल करेंगे, बट अगर ये वाला पोल हमारा क्या होगा, नॉर्थ होगा, तो ये एक दूसरे के क्या आएंगे, करीब, मतलब एक दूसरे के आकर्षण होएगा और एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। इस तरह से क्या करेंगे हम कि हमें दोनों ध्रुव का पता चल जाएगा दूसरी चुंबक में, ठीक है। तो यही में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि होंगे आपके काम के आ सकते हैं। सीटेट यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो होपफुली आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने सही से एक्सप्लेन किया होगा। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, छोटा सा ही चैप्टर था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। और उनकी भी हेल्प हो, अच्छे से आपका भी एग्ज़ाम हो, उन लोगों का भी एग्ज़ाम हो, और होपफुली आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, मैं ये आशा करती हूँ। और इसके नेक्स्ट फिर हम नई वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 5 के साथ, क्लास 6 के। और आप प्लीज़ मोटिवेट रहिए और अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट बना कर रखिए कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा और फर्स्ट टाइम में ही आप अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने भी अपना एग्ज़ाम पहली बार में ही क्लियर कर लिया था। और सिर्फ सिलेबस का ध्यान रखना है आपको भी, और बाकी किसी चीज़ का ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, प्रैक्टिस सेट्स का ध्यान रखना है, और कुछ चीज़ों को करके ही आप क्या है कि आगे अपना एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी और भी चीज़ें अच्छी अच्छी आपके लिए लेकर के आने की। एंड प्लीज़ मेरे जो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गुड बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।